वेरी गुड इवनिंग पिला माने वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्याकर प्लस। अच्छा पिले आमे प्रीवियस क्लास रे रे ऑप्टिक्स रो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्कशन करथिलु। आउ जेमिति कि मु तुम को ऑलरेडी पूर्व क्लास रे कही थिली जे आमे नेक्स्ट क्लास रे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ वेव ऑप्टिक्स रो क्वेश्चन डिस्कशन करिबा along with फॉर्मूला कॉन्सेप्ट एवरीथिंग। तो से अनुसार तुम मन का सामने आगे फॉर्मूला लिखा है, तुम मैंने टिके टिके देखी दियो। आउ सरीवा परे क्लासटा सरीवा परे एई वीडियो रु पुणी थरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ एई क्लासटा सरीवा परे एई वीडियो रु पुणी थरे जो माने नुआ जॉइन करूच से माने फॉर्मूला तक समस्ते सिस्टमैटिकली खातार लिखि लिखि जीवो। फॉर्मूला परे तुम देखिबो कोन हमर जो क्वेश्चन गुडा कराई फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को लेकिन क्वेश्चन सब कराहब। मु गोटे 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 क्वेश्चन सॉल्व कर चलती, तुम देख जोटी जहाँ डाउट हो तुम मत कमेंट सेक्शन में जन पार किसी असुविधा ना। देख पिले फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके अच्छा से देछि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ता माने तुमको कौन एत पिले देछि एफ ओ आउ एफ ई देछि। एफ ओ देछि 1 सेंटीमीटर, एफ ई देछि पिले केते 5 सेंटीमीटर। ओके अच्छा इफ द मैग्निफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स्ड आई इज 72 देन लेंथ ऑफ द ट्यूब इज। ट्यूब लेंथ से केते पचारिछि जदी से कहूची मैग्निफाइंग पावर केते 72 आछि ताले ट्यूब लेंथ केते से पचारुछि। पिले देखो गोटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पई आमे मैग्निफाइंग पावर फॉर्मूला कोन लिखुछु ना सर m इज इक्वल्स टू l डिवाइडेड बाय f o होल इनटू 1 प्लस d बाय f e। l बाय f o होल इनटू 1 प्लस d बाय f e ये आसीगला फॉर्मूला। ओके ताले m इज इक्वल्स टू m टामर केते मिलुछि केते पिले 72 इज इक्वल्स टू l बाय f o टा आछि केते 1 सेंटीमीटर ही थाउ कहीं आमको ट्यूब लेंथ भी सेंटीमीटर ही दरकार तेणु मु सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करू नाही। ये आसीगला तुम 1 प्लस पिले d हेगला डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रो वैल्यू जोड़ा केते रुए ऑप्टिक्स पढ़ेवा समय भी मु कहितली आउ थरे कहूची यार मूल्य आसे 25 सेंटीमीटर तेणु आसीगला d 25 डिवाइडेड बाय 5 25 बाय 5 इज 6 25 5 इज 5 1 प्लस 5 इज 6 ताले 72 इज इक्वल्स टू l इंटू 6 ताले l केते आसीगला 72 बाय 6 72 बाय 6 इज 12 सेंटीमीटर ताले आंसर केते पिले 12 सेंटीमीटर आंसर केते आसीगला 12 सेंटीमीटर। ओके फर्स्ट क्वेश्चन जोड़ा तुम एटा गोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो पारिबो प्रोवाइडेड तुम मानकु फॉर्मूला मने थिबा दरकार। गॉट इट जिबा सेकंड क्वेश्चन को पचारिछि कोन इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप magnification will be large if focal length of the eyepiece is। पहले देखो फॉर्मूला हमर कोन आछि फॉर्मूला आछि m is equals to either एटा लिखा हबो vo by uo whole into 1 plus d by fe किंबा एटा लिखा ही परिबो l by fo whole into 1 plus d by fe। चेक इट आउट जे मैग्निफिकेशन टा फोकल लेंथ ऊपर केमिति डिपेंड करूची पिले इनवर्सली डिपेंड करूची तळे लेखा हेची जेहेतु डिनोमिनेटर पार्ट रे लेखा हेची तेणु एफ ई रो मूल्य जते कम हबो टोटल वैल्यू टा सेते अधिका हबो आ मैग्निफिकेशन बा मैग्निफाइंग पावर टा सेते अधिका हबो तेणु फोकल लेंथ कम हबो मैग्निफाइंग पावर अधिका अतएव आमे लिखिबा स्मॉलर। आमे कोन लिखिबा पिले स्मॉलर इक्वल टू ऑब्जेक्टिव नुह कि लेस देन ऑब्जेक्टिव नुह कीप इट इन माइंड focal length of eyepiece is larger than focal length of objective। ओके आमर जो eyepiece टा अच्छी तार focal length as well as aperture उभय ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन रे अधिका रुहे। focal length as well as aperture उभय ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन कोन हबो अधिका रहबो कार गोटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो focal length भी अधिका aperture टा भी अधिका। aperture of eyepiece is also greater than aperture of objective। ओके गला गोटे गोटे क्वेश्चन मु तुम को एमिति किछि डाटा दउछि जोटा तुमको आगामी किछि क्वेश्चन रे हेल्प करि पारे। वेरी गुड इवनिंग सर एग्जाम रे एमसीक्यू कितना मार्क्स का आएगा
बेटा ये तो CHSE एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, लेकिन आप अगर CBSE प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी तो आप ये क्वेश्चन सब कर सकते हो। हमारा जो CHSE में 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा, MCQ क्वेश्चन 20 मार्क का, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, देयर विल बी 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। अच्छा, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, ऑब्जेक्टिव लेंस रो जो फोकल लेंथटा अछि गोटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो सेठी कंपेयर करूछि इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। नहीं, मु ऑलरेडी कहि सालेनी जे ऑब्जेक्टिव लेंस रो जो फोकल लेंथटा आसे सेटा आईपीस रो फोकल लेंथ रो सबले कोन हो पिले कम रहिबो, ओके। एफ ओ विल बी लेस देन एफ ई, तो आंसर कोन हो पिले लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप पचारिछि केते होबो, मैग्निफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप पहले सीधा फॉर्मूला पचारिछि। मैग्निफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप रो फॉर्मूला कोन आसे 1 + d/f, less the focal length more will be the magnifying power. Keep it in mind, for relaxed eye the value of d is 25 cm, relaxed eye पाई least distance of distinct vision वैल्यू केते आसे 25 सेंटीमीटर आसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है डिस्कशन पे लाइव चली, जो मैंने देखुंट से मोर गोटे रिक्वेस्ट, जेहेतु एटा गोटे बहुत क्रुशियल क्लास चली MCQ रो, आउ MCQ रो इंपोर्टेंस तुम मैंने जानी थी, जो यही वर्ष जो पिला माने दबापी जाउछंती बोर्ड एग्जाम से मैंने डेफिनेटली फील करि पड़ुथिबे MCQ डिस्कशन इंपोर्टेंसटा केते। तेणु तुम जदि भावुच जे एई क्लासटा तुम सांग मानक पई भी फ्रुटफुल हबो, देन तुम शेयर करि परिबो, व्हाट्सएप रे शेयर करि परिबो, सो दैट लाइव रे जेते अधिका पिला जॉइन करिवे, इट इज ए काइंड ऑफ मोटिवेशन टू अस आल्सो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप M1 M2 बी linear magnification of objective, बाइजेक्टिव नो एटा पहले objective lens and eye lens respectively, then magnifying power of the compound microscope will be। देखो पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो जो मैग्निफाइंग पावर टा रो फार्मूला कोन आसे ना मैग्निफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफाइंग पावर ऑफ द आई पीस। आ मैग्निफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव टा में लिखू VO/UO इनटू ये केते पळे आसे 1 + d/FE। स्पेशल फॉर्मेट रे VO द इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस इज नियरली इक्वल्स टू ट्यूब लेंथ, पाखा पाखी पळे आसे। तो गोटे अप्रोक्सीमेशन पाई VO बदल रे लिखा जाए केते ट्यूब लेंथ L डिवाइडेड बाय, सिंस for the objective lens object is placed very close to its focus, so that is why UO, that means object distance for the objective lens approaches to focal length of the objective lens, hence the formula reduces to, or the formula modified to, L/FO whole into 1 + d/FE, got it। so these are two formulas of compound microscope। so from this ये पचारिछ एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन टा पिले, जदि ऑब्जेक्टिव रो मैग्निफिकेशन M1 आईपीस रो मैग्निफिकेशन M2, ताहाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो मैग्निफिकेशन केते आजियो पिले M1 * M2। सिंपल सीधा फॉर्मूलाटा तुम मानको पचरा हिची, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर द मैग्निफाइंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप विल बी मैक्सिमम, को कलर पई मैग्निफिकेशन टा कोन हबो मैक्सिमम। पिले गोटे कथा तो श्योर, मैग्निफिकेशन टा डिपेंड करूची फोकल लेंथ ऊपर इनवर्सली, ओके। मैग्निफिकेशन डिपेंड करूची फोकल लेंथ ऊपर इनवर्सली। अगेन आमे ऑलरेडी जानिचु जे 1/f इज इक्वल्स टू mu - 1 होल इनटू 1/r1 माइनस 1/r2 फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला। तो 1/f रो जो वैल्यूटा एटा डायरेक्टली डिपेंड करूची कहा ऊपर म्यू ऊपर। मोर विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ 1/f। ता माने m डिपेंड करूची कहा ऊपर म्यू ऊपर डायरेक्टली, म्यू जेते अधिका m सेते अधिका, isn't it? and म्यू डिपेंड करूची कहा ऊपर वेवलेंथ ऊपर इनवर्सली, because mu is equals to c/v is equals to wavelength in, or wavelength in air with respect to wavelength in the medium। more will be the wavelength, less will be the refractive index, okay। so m is inversely proportional to lambda, since m is inversely proportional to lambda, that is why more lambda, less will be the magnifying power,
less lambda, more will be the magnifying power. So the magnifying power is highest for least lambda, that means violet color. Okay, magnifying power टा कौन हम maximum हम से लाइट जार वेवलेंथ टा कौन सबुठू कम. तो ये क्वेश्चन टा एक्चुअली तुम रिफ्राक्शन को बिलोंग करुच्ची. डन. जदिव मैग्निफिकेशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाई बट दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू रिफ्रैक्शन. Next question, the length of compound microscope is 14 centimeter. L is given. The magnifying power for relaxed eye is 25. If the focal length of eye lens is 5 centimeter, then the object distance for the objective lens will be. The object distance for the objective lens केते होबो से पचारिछि object distance टा. ओके देखो पहले आमको से object distance टा पचारिछि केते होबो, बट एटी देइछि कोन the length of the compound microscope is 14 centimeter, the magnifying power for relaxed eye is 25. So magnifying power is 25. Magnifying power is 25. If focal length of eye lens is 5 centimeter, then the object distance for the objective lens will be. Acha. This is ME into MO, isn't it? ME into MO. Acha. So now we have ME into MO is equals to 25, and here ME is 1 plus D by FE. 1 plus D by FE whole into magnification of the objective lens is equals to 25. Now 1 plus D by FE, D is 25 divided by focal length of eyepiece. Focal length of eyepiece is 5 centimeter. Okay, focal length of eye lens is 5 centimeters. So this is 5 into MO is equals to 25. Done. Is equals to 25. So now MO, magnification of the objective is now 25 by 6. 25 by 6. ठीक है बेटा, 25 by 6. The object distance for the objective lens will be. So from this, now we can find the focal length. MO can be written as L by FO is equals to 25 by 6. Now FO is equals to L into or 6L, 6 into L is 14, 6 into 14 divided by 25. 6 into 14 divided by 25, and it is 84 divided by 25. 84 divided by 25 FO. Now magnification of objective is 25 by 6. We know its focal length. We already know its focal length. Now putting the formula in term of F and U. Now if we use the formula in term of F and U, then we will have, ठीक है बेटा, 14 into 6, ठीक है, 14 into 6 by 25, so it is almost 3 point something. It is almost 3 point something. So there is no answer. Now I am telling you what to do. MO is equals to 25 by 6. The formula of magnification in terms of focal length and object distance will be F by F minus U is equals to 25 by 6. Okay, 25 by 6. Now F, we already found the value of F. F is 84 by 25.
84 by 25 whole divided by 84 by 25 minus u is equals to 25 by 6. Now your task is you have to solve these things. Here there is no answer in the option. You will get the answer more than 3. Okay, you will get the answer more than 3. ठीक अच्छे सब क्वेश्चन तुम सॉल्व करा व्यस्त हो नहीं किसी. So next question is focal length of objective and eye lens of the microscope are eyepiece और objective रो focal length पिले देइछि केते 4 cm और गोटे देइछि केते पिले 8 cm respectively. If the least distance of distinct vision is 24 cm, it is not 25. Here it is given as 24 cm. Object distance is 4.5 cm from the objective. This is 4.5 cm from the objective lens. Then the magnifying power of the microscope will be. The magnifying power of the microscope will be. Magnifying power टा केते हो देखो पहले आमको दिया है जहाँ जहाँ डाटा मुझे लिखी दूचे. ओके, ऑब्जेक्टिव रो फोकल लेंथ देइछि केते एफ ओ देइछि केते पहले 4 cm. आईपीस रो फोकल लेंथ देइछि केते 8 cm एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन देइछि केते 24 cm. ठीक अच्छे. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस UO is 4.5 cm. Okay, then the magnifying power of the microscope will be. Now let's find out first. Let's find out the magnification of objective. This is FO divided by FO minus UO. Okay, so it will be FO is 4 divided by 4 plus 4.5 4 plus I think it will be plus because sign convention it will be written as 4 minus of 4.5. This implies minus 4 divided by 0.5 is equals to minus 8. This is the magnification of objective. देखो पहले एटा प्लस की माइनस से कन्फ्यूजन अवॉइड करने हेले तुम कौन कर ना तुम थिन लेंस फॉर्मूला लिखो. थिन लेंस फॉर्मूला कौन जानी मुझे थोड़ा कहीदे ये लिखेदेवी 1/v minus 1/u is equals to 1/f कहीकि रखुची तुम खातर लिखिक रख. मत दरकार मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ f and u टर्म दरकार. Now multiply f on both side of the thin lens formula. Sorry, multiply u on both side of the thin lens formula. Both side तुम केते multiply करिवो u multiply कले ये आसीगला तुमर केते u by v minus 1 is equals to u by f. U by v minus 1 is equals to u by f. So now u by v is equals to minus 1 एपटे गला plus 1 हे गला तो 1 plus u by f. So 1 plus u by f is f plus u divided by f and magnification in term of u and f will be found as u by v पिले एतिकी बाहरी गला ताले v by u टा केते आसी जो v by u टा आसी जो f by f plus u नहीं कि एटा तो हला तमरो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. ठीक अछि. तो रिफ्रैक्शन पे लिखा हुए f by f plus u, रिफ्लेक्शन पे लिखा हुए f by f minus u. ताले हम जो फॉर्मूलाटा पकेइथिले एटा हबो कोन f by f plus u. ठीक अछि. पकेइ तुम सॉल्व करियो. डन. तो एटा तो तुमको सिखेली बर्तमान हम फॉर्मूलाटा यूज कलारो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टा केते बाहरला -8. नेगेटिव साइन टा कोन इंडिकेट करूची जे रियल इमेज टा फॉर्मेशन हिच. ठीक अछि. तो मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड आछी 8. डन. मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस केते आछी मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस रो फॉर्मूला कोन आछी 1 plus d by fe. ये केते आसीबो 1 plus d by fe 1 plus d आसीला तमरो 24 fe देछि केते fe देछि 8 fe देछि 8
ताले 1 + 3 इज इक्वल्स टू केते आसीगला एटा 4 ठीक अछि मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस इज 4 मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज -8 अतएव so the final magnification will be magnification of objective into magnification of eyepiece आमे यार मोड नौचु मैग्निफिकेशन माने मते खाली केते टाइम्स इंक्रीज जे सेटा दरकार ओके मते साइन रो किछ आवश्यकता नाही तेणु -8 × 4 इज -32 मोड नेले केते आसीबो 32 आंसर केते आसीबो पिले 32 ठीक अछि 32 बिकॉज ऑब्जेक्टिव लेंस पई जो फार्मूलाटा थिला स्पेशल ऑब्जेक्टिव लेंस पई सेटा थिला VO/UO दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस ये आसीतला फार्मूला तो V/U टाकू आमे कन्वर्ट करके लिखलु केते FO/FO + UO एबे संग संग तुम को करके देखैली हां नहीं डेरिवेशन में संग संग करले isn't it so next question when the length of microscope tube increases its magnifying power increases formula रे लिखा हिच L/FO m is equals to L/FO whole into root tomorrow 1 + D/FE isn't it so according to this formula m directly proportional to L बढ़िला m बढ़िबो next in a compound microscope if the objective produces an image I0 and the eyepiece produces an image IE then I0 is virtual but I is real देखो पहले ऑब्जेक्टिव जो इमेज टा फॉर्मेशन करे सेटा रियल इमेज हालांकि आईपीस जोटा फॉर्मेशन करे सेटा वर्चुअल इमेज तो ऑप्शन बी होबा करेक्ट I0 इज रियल एंड I इज वर्चुअल ओके ठीक अछि द मैग्निफाइंग पावर तुम से जानी परिबो तार जो रे डायग्राम तुम जानी परिबो द मैग्निफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड इफ वी यूज आईपीस ऑफ m is equals to 1 + D/FE less the focal length more will be the magnifying power तेणु फोकल लेंथ कौन हम स्मॉल हम है फोकल लेंथ कौन हम स्मॉल हम सिंपल माइक्रोस्कोप रो फोकल लेंथ जिते कम मैग्निफाइंग पावर सेते अधिका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट कैन बी नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट कैन बी obtained with a convex lens of focal length 2.5 cm each केते हो पिले the least distance is 25 cm ताले m equals to मु सीधा फार्मूला पकली 1 + D/F 25/11 answer is 11 answer is 11 the objective of a compound microscope is essentially objective to पिले सब convex lens होबो focal length रो small होबो ओके focal length भी small aperture भी small चलो ताले ऑप्शन डी होबो करेक्ट convex lens small focal length small focal length small aperture हला किंतु जदि तुमको आईपीस पचारिछि आईपीस पे स्मॉल फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर साइज टा बड़ आसीबो कंपैरेटिवली किंतु फोकल लेंथ टा सान होबो हला फोकल लेंथ कोन होबो सान होबो इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज माने ऑब्जेक्टिव और आईपीस भीतर जो इमेज टा फॉर्मेशन हुए दैट इज इंटरमीडिएट इमेज जोडा एक्चुअली आसे मैग्निफाइड रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड आसे ओके रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड ठीक अछि ऑब्जेक्ट जति बड़ ताटो सेटा अधिक आसीबो और सेटा रियल इमेज होबो उल्टा आसे रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड एन ऑब्जर्वर लुक्स एट ए ट्री ऑफ हाइट 15 मीटर विथ ए टेलीस्कोप रे हम पिले कोन करू टेलीस्कोप रे हम गोटे ऑब्जेक्ट टाको देखू पाकू देखू हां नहीं मैग्निफाइंग पावर 10 टू हिम द ट्री अपीयर्स 10 टाइम्स टॉलर ना 10 टाइम्स नियरर ठीक अछि द ट्री अपीयर्स 10 टाइम्स नियरर ठीक है बाबा सर हमें अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दिया बट उनको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है शायद एनीवे कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं आप तो हेल्प कर रहे हो ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में ठीक है आप तो हेल्प कर रहे हो क्या है ना एग्जाम टाइम आ गया है अभी आपके पास जो टाइम है ना अभी जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है अभी यू मस्ट स्पेंड क्वालिटी टाइम नाउ ओके तो अब तो टाइम नहीं है ना आप रील देखोगे ये सब का टाइम नहीं है ठीक है
मुझे लगता है आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हो लगता है। एनीवे तो आमर ओडिया मीडियम पिला जो मैंने मुझे कहीकि रखुची जे यही जो प्रकार तुम क्वेश्चन डिस्कशन चली एक्जाक्टली ये भाया क्वेश्चन सब तक भेराइटीज MCQ जहाँ जहाँ हो पार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेब ऑप्टिक्स को मिसेकी आज पाखापाखि आम 50 MCQ डिस्कशन करवा। ईच सेसन रे मु ट्राई करुच्ची पाखापाखि नियर अबाउट 50 MCQ डिस्कशन करने। ओके ताने तुमर जिते बड़े आमर पूरा फिजिक्सटा सरी जाइए ऑलमोस्ट तुम्हें धरनी 500टा पाखापाखि MCQ तुम पाखे थी डन 500 MCQ ये जो 500 MCQ तुम पाखे थी से भितर 10-15टा MCQ आसार चांस बहुत अधिका। बाकी तुम 20 रू 20टा करी तुम से 500टा MCQ भल से बुझी जाइए बिकज ये MCQ डिस्कशन चली आम फर्मुला अप्लाई करें कॉन्सेप्ट अप्लाई करें मझे छोट मोट जहाँ भी जिन थी से सब क्वेश्चन आकार लिखाई गोटे गोटे क्वेश्चन रू एमती किसी डाटा मिलूँ जोगुड़ा अन्य क्वेश्चन सॉल्व कर हमको हेल्प भी कर। So stay tuned, stay attentive, stay focused. If the telescope is reversed, that is seen from objective side. देखो बोले टेलीस्कोप टारे आम जब टेलीस्कोप टाको रिवर्स करदे ऑब्जेक्टिव साइड रू देखा ताले टेलीस्कोप टा कौन करे मैग्निफाई करूला। मैग्निफाई माने पाकु तो आणुला टेलीस्कोप दूरर वस्तु कौन पाकु देखा कौन करते टेलीस्कोप यूज करते। तो एबे कौन हम ना सेटा बहुत स्मॉल देखा एक्चुअली बहुत स्मॉल देखा जब रिवर्स करदेव तुम ऑब्जेक्टिव आड़ तुम देख कौन हम बहुत स्मॉल देखा। ओके मो गलार टे पड़ जाइए तुम कथा टे कही पारनी डोंट माइंड फॉर दैट। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस आर 180 सेंटीमीटर एंड 16 रेस्पेक्टिवली। और नॉर्मल एडजस्टमेंट रे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पाई मैग्निफाइंग पावर फॉर्मूला कौन आसे FO by FE। FO केते डिजिट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हियर। ओके टेलीस्कोप रे FO इज ऑलवेज ग्रेटर देन FE। ठीक है FO by FE कले एटा केते आछी 30 आंसर इज 30। खाली टिके फॉर्मूला मन थी धड़ा तुम क्वेश्चन आंसर दे चलो। अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप इज मेड लार्ज बिकज जदि अपर्चर माने जदि साइजटा बढ़ाऊे ताले अधिका क्लियर इमेजटा आम पाइपर कहीं इंटेंसिटी अधिका अमाउंट से लाइटा अब्जर्व कर मोर क्लियर इमेजटा से दब। ओके तेणु ये जो क्वेश्चन आंसरटा हम कौन पे टू इनक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इमेज इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे अपर्चरटा बढ़ू कहीं इंटेंसिटी बढ़ाई। ओके अपर्चर बढ़े फोकल लेंथ उपर मैग्निफिकेशन डिपेंड कर अपर्चर उपर नुह अपर्चरटा निया हुए मोर क्लियर इमेज इंटेंसिटी अधिक आसो। मैग्निफाइंग पावर ऑफ ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप is 8 and the distance between the two lenses is 54 centimeter. The focal length of eye lens and objective lens will be respectively। देखो पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट रे मैग्निफाइंग पावर जो फॉर्मूला आसे सेटा आसे FO by FE आमर केवल नॉर्मल एडजस्टमेंट अच्छी तेणु यहाँ दिखाई के इनडायरेक्टली 8। नॉर्मल एडजस्टमेंट रे ट्यूब लेंथटा जोटा ट्यूब लेंथटा सेटा आसे FO plus FE। तो ट्यूब लेंथटा दिखाई के 54। देखो बाबा FO के लिखे 8FE ताले 8FE प्लस FE इज इक्वल्स टू के 54 तामाने 9FE टा के 54 माने FE के 954 6 सेंटीमीटर। जदि FE टा आसीगला 6 ताले FO टा केते हबो 48। ओके FE टा आसीगला 6 माने FO टा केते आसीबो 6 into 8 is 48 सेंटीमीटर। ओके FE टा हबो तमर कोन देछि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव आई लेंस टा तमर 6 आ ऑब्जेक्टिव टा लगे 48 6 and 48 डन 6 and 48। नेक्स्ट क्वेश्चन a reflecting telescope utilizes in a reflecting telescope there are two types of reflecting telescope Newtonian and Cassegrainian। okay in Cassegrainian telescope concave mirror is used converging mirror is used। ठीक अच्छे convex नुह प्रिज्म नुह प्लानो convex नुह आसीगला आमर वेब ऑप्टिक्स। ठीक अच्छे
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सरला वेव ऑप्टिक्स रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कशन करिया स्टे ट्यून देखो पहले फर्स्ट हाइजेन्स कॉन्सेप्शन ऑफ सेकेंडरी वेव्स आमर जो हाइजेन्स प्रिंसिपलटा अच्छी से हाइजेन्स प्रिंसिपलटा कौन यूज करा जाए देख पे लिखाई यूज टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन बिल्कुल पोलराइजेशन हाइजेन्स प्रिंसिपल यूज करा जाए वेलोसिटी ऑफ लाइट नाई नहीं तापर allow us to find the focal length of a thick lens is a geometrical method to find a wave front हाइजेन्स प्रिंसिपल यूज करके हमें कौन पाइबा वेब फ्रंट को पाइबा कौन पाइबा हमें वेब फ्रंट प्रिंसिपल मन अच्छे हाइजेन्स प्रिंसिपल कौन फर्स्ट प्रिंसिपल कौन कहूँ every point on the primary wave front acts as a fresh source of new disturbance known as secondary wavelets the tangent envelope drawn to all the secondary wavelets gives the position of new wave front okay तो ये wave front विषय आइडिया दूँ क्या विषय wave front ठीक अच्छे to coherent sources of light coherent means lights having same wave properties can be obtained by two different lamps ना coherent source माने सबु बड़े कॉमन सोर्स टा गोटे हितो सबु बड़े कॉमन सोर्स टा गोटे हितो टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टू डिफरेंट लैंप्स बट ऑफ सेम पावर टू डिफरेंट लैंप्स ऑफ सेम पावर एंड हैविंग द सेम कलर एक्चुअली एठी हैविंग द सेम ओरिजिन लेखावा कथा वर्तमान जति ऑप्शन दिया हिची ता भितरु एटा मोर एप्रोप्रिएट होची बट हैविंग सेम ओरिजिन लेखावा कथा कोहेरेंट माने फाइनाली से गोटाए सोर्स बाहरी थे ना कोहेरेंट होबार चांस बहुत कम बाय हाइजेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ हाइजेन्स वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नो हाइजेन्स वेव थ्योरी आमे बाकी सब गुड़ा वेव पे अप्लाई कर परिबा वेव रो जो फेनोमेनन रहउची इंटरफेरेंस हो डिफ्रैक्शन हो पोलराइजेशन हो इवन रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन ये सब पे हाइजेन्स वेव थ्योरी अप्लाई कर परिबा एक्सेप्ट कौन except photoelectric effect okay wave nature and interference of light the phenomenon of interference is shown by बाबा इंटरफेरेंस टा जेकोन वेव देखि परिबो लॉन्गिट्यूडिनल भी देखि परिबो ट्रांसवर्स भी देखि परिबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टा ट्रांसवर्स इन नेचर सो दैट इज व्हाई एटी मोर एप्रोप्रिएट आंसर कोड आसीबो ऑप्शन डी all the above types of waves option D टा करेक्ट ओके सब गुड़ा वेव एठी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मोनोक्रोमैटिक वेव वी मीन्स एक्चुअली मोनोक्रोमैटिक माने हला सिंगल कलर लाइट मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ सिंगल रे ही पारे मल्टीपल रे ही पारे तेणु एठी केवल ए ऑप्शन टा को छाड़ी देले बाकी तीनटा जाको ठीक अछि सिंगल रे ऑफ सिंगल कलर ठीक अछि वेव हैविंग सिंगल वेवलेंथ समान माने कलर चेंज होबनी सिंगल वेवलेंथ मेनी रेज ऑफ सिंगल कलर तो मोनोक्रोमैटिक मोनो मानेला सिंगल क्रोमो रिप्रेजेंट्स कलर सिंगल कलर हैविंग सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ समान प्योर कलर थी वेवलेंथ समान फ्रीक्वेंसी समान एंड सिंगल कलर लाइट ही सिंगल कलर माने कौन ये हियर सिंगल कलर मीन्स गोटाए प्योर कलर होता दरकार नॉट लाइक व्हाइट लाइट एक्चुअली केतरा कलर रोचे व्हाइट लाइट रोचे तुम सातटा कलर किंतु गोटे प्योर कलर आइदर वायलेट हो ना रेड हो गोटे सिंगल कलर लाइट हो वेवलेंथ डेफिनेटली सिंगल कलर में तो वेवलेंथ चेंज होबनी रे ऑफ लाइट हो पारे कि बंच ऑफ रे ऑफ लाइट हो पारे दैट डजंट मैटर मोनोक्रोमैटिक वेव माने तीन जाक थी कलर थी समान वेवलेंथ थी समान फ्रीक्वेंसी थी समान ओके द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स 9:1 they are producing interference the ratio of maximum and minimum intensity देखो पहले I1 by I2 is equals to A1 by A2 रो होल स्क्वायर देछि केते 9:1 ता माने A1 by A2 केते आसी गला 3:1 I max by I min रो फार्मूला पहले कोन आसे मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी रो फार्मूला कोन आसे A1 plus A2
divided by a1 minus a2 रो whole square. Okay, a1 plus a2 divided by a1 minus a2 whole square. So a1 plus a2, let a1 is 3x, a2 is x. This is 4x. This is 3x minus x is 2x. 4x by 2x is again 2. 2 रो स्क्वायर केते आसीगला तमरो 4. तो I max by I min आसीगला केते 4:1. 4:1. So the answer is 4:1. कौन बुझा पड़ला तुमको पहले दिया है कौन I1 by I2 मुझे कौन पाई गली A1 by A2 पाई गली I max by I min फॉर्मूला कौन A1 plus A2 divided by A1 minus A2 whole square. So A1 plus A2 is 3x plus A1 suppose 3x, A2 is x, 3x plus x is 4x divided by 3x minus x is 2x, 4x by 2x is 2, 2 square is 4. So 4:1. A wave can transmit dash from one place to another. Wave टा actually energy ही नहीं की जाए. Wave टा कौन carry out करके नहीं की जाए energy. Amplitude wave रो अच्छी. It is a term related to wave. Amplitude, wavelength. These are the terms. Matter नहीं की जाए ना wave. Wave does not carry matter. The ratio of intensity again. Intensity ratio दीची amplitude पचरिच. I1 by I2. One is to 25. Then A1 by A2 is equals to 1:5. 1:5. Got it? One is to 5. Two identical light sources S1 and S2 emit light of same wavelength lambda. These light rays will exhibit interference if हमारा wavelength समान अच्छे हाँ नहीं wavelength समान अच्छे कौन पचार से इंटरफेरेंस केते बड़े हबो जत्ते बड़े फेज डिफरेंस कौन हबो पिले कांस्टेंट रहबो ओके जत्ते बड़े फेज डिफरेंस कौन हबो कांस्टेंट रहबो ताले आंसर कौन आसीबो द फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट ये हबो नहीं ये हबो नहीं ये हबो नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन से सेम टाइप क्वेश्चन देछि पिलाटा देखा जाउछि आंसर कौन हबो को आंसर कौन हबो को क्लियर आंसर कौन हम देखो पहले एम्प्लीट्यूड रेशियो देछ A1 is to A2 देछ नुई कि A1 is to A2 देछ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमाइज I max by I min पचारिछ ताले मु सीधा आमे तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर सारू ना I max by I min मु तुम को टाइम देली किंतु तुम कहलानी 5 3 केते आसीगला पिले 8 5 रु 3 गला केते आसीगला एठी 2 ओके रो स्क्वायर A1 plus A2 by A1 minus A2 रो स्क्वायर ताले ये आसीगला केते 4 रो स्क्वायर आसीगला केते 16 I max by I min हला 16 तामाने आंसर केते आसीबो 16:1 आंसर केते आसीबो 16:1 ओके
देखो पिले कलर्स ऑफ थिन फिल्म दिस इज ड्यू टू अच्छा छाड़ ये एक्चुअली क्वेश्चन रे कौन पचार कलर ऑफ थिन फिल्म रिजल्ट फ्रॉम ऑन ए रेनी डे ए स्मॉल ऑयल कलर्स एक्चुअली से क्वेश्चन रे कौन पचार रेनी डे रे जिते तुम पानी उपर टे तेलटा पकईदेव तेल पकईला मात्रे से डिफरेंट टाइप सब कलर देखा जाए रेनी डे रे जो डिफरेंट टाइप सब कलरटा आसूची तार कारणटा कौन से पचार डिस्पर्सन मैक्सिमम पिला मारती डिस्पर्सन नुह एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नुह स्कैटरिंग नुह आंसर कौन हम यार इंटरफेरेंस आंसर पिला कौन हम इंटरफेरेंस For constructive interference to take place between two monochromatic light waves of wavelength A, the path difference should be. पहले constructive interference ପାଇଁ formula कौन आसे n lambda. Destructive ପାଇଁ कौन आसे odd multiple of lambda by 2 और constructive ପାଇଁ even multiple of lambda by 2 that is n lambda. Two sources of wave are called coherent. Coherent केतेबेले हबो same wavelength हबो same frequency हबो phase difference constant हबो same wavelength having constant phase difference. Yes, same wavelength having constant phase difference. Amplitude से तो जाए से किसी नहीं पक्का पक्की ना समान एम्पलीट्यूड हेले चलिबो सेम वेवलेंथ ना सेम वेवलेंथ से तो कौन दरकार कांस्टेंट फेज डिफरेंस दरकार ठीक अच्छे सब बबल अपियर कलर सी सब बबल कलरफुल देखा जा इंटरफेरेंस सब बबलटा कलरफुल देखा जाए इंटरफेरेंस जिते तुम तेल फेल जहाँ भी किसी पकाच पानी उपरे तुम देख तुमको डिफरेंट सब कलर देखा पानी उपरे तेल पकईदे डिफरेंट सब कलर देखा ऑल दिस कलर आर ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये सब कौन हुए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हुए इफ टू लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी हाँ डेफिनेटली मिल जाव पे तुमको एमसीक्यू जो डिस्कशन हो तुम्हें आप हमारे जॉइन करो आप तुमको मिल जाव इफ टू लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 4:1 and they interfere the ratio of maximum to minimum intensity I1 is to I2 देछि माने A1 by A2 रो स्क्वायर टा देछि पिले केते 4 ता माने A1 by A2 मिल गेला केते 2 ताले I max by I min केते आजिवो समान बळे क्वेश्चन A1 plus A2 by A1 minus A2 रो होल स्क्वायर 3 by 1 रो होल स्क्वायर इज 9:1 आंसर है हमरो 9:1 समान टाइप रो क्वेश्चन दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोहेरेंट सेते बेले कहा जिवो जेते बेले समान को गोटे सिंगल पॉइंट सोर्स रो मिलिथिवो सोर्सटा समान हो दरकार ओके वेव फ्रंट मींस सब गुडा पार्टिकल वाइब्रेट करूथबे समान फेज रे सब गुडा पार्टिकल वाइब्रेट करथबे कोन समान फेज रे ऑल द पार्टिकल्स इन इट हैव सेम फेज ता कह जे वेव फ्रंट ऑफ ए वेव हैज डायरेक्शन विथ वेव मोशन सब बेले वेव फ्रंटटा वेव जो पटे जाए ताको परपेंडिकुलर करके तैयारी हुए ओके वेव फ्रंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव तो एटा कोन होपिले परपेंडिकुलर फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस द नेसेसरी कंडीशन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पई कौन कौन कंडीशन कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहा दरकार टू सोर्सेस मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर देखो पिले क्लोज टू ईच अदर हवा दरकार मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस हवा दरकार सेम और नियरली सेम एम्पलीट्यूड हवा भी दरकार एक्चुअली तीनटा भीतर प्रायोरिटी रोच कार ये फर्स्ट प्रायोरिटी तापर सेकंड तापर थर्ड तीनटा जगह हबो ओके तीनटा जगह हबो इन ए वेव द पाथ डिफरेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए फेज डिफरेंस ऑफ फाइज माने रिलेशनशिप पचार फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस रो आमे कौन शिखिथिलु पाथ डिफरेंस बाय फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू कंप्लीट पाथ बाय कंप्लीट फेज तामाने पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस
लैम्बडा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस आसीगला ऑप्शन सी करेक्ट lambda by 2 pi into phase difference. In the interference pattern energy is interference रे कौन हुए एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हुए कंजर्व हुए एनर्जी कौन हुए रिडिस्ट्रीब्यूट हुए सो ऑप्शन सी करेक्ट कंजर्व्ड बट इट इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड YDS एक्सपेरिमेंट YDS रे कौन हुए पिले देखो मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट देछ अच्छा फ्रिंज विड्थ रा फार्मूला कोन आसे लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी देखो ये देछ कोन वेवलेंथ देछ -7 ठीक अच्छे स्मॉल डी देछ 1 मिलीमीटर 10⁻³ कैपिटल डी देछ 2 मीटर ताले पिला को सॉल्व कला माने 5 × 2 10 10 × 10⁻⁴ इज 10⁻³ मीटर ताने 1 मिलीमीटर ताने आंसर केते आसीला हमर पिले 1 मिलीमीटर सिंपल फ्रिंज विड्थ पचारिछ कौन पचारिछ एठी फ्रिंज विड्थ पचारिछ द सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइन्स ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइन्स दीटा कंसेक्यूटिव ब्राइट लाइन भितर जो सेपरेशन दैट इज फ्रिंज विड्थ लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी लैम्बडा देछि कैपिटल डी हला स्लिट एंड स्क्रीन सेपरेशन दैट इज 2 मीटर स्मॉल डी इज द स्लिट सेपरेशन दैट इज 1 मिलीमीटर गिवन अछि ओके तो एबे क्वेश्चन आसिले फार्मूला मने थिले धर तुम करिवो YDC एक्सपेरिमेंट से पचार स्लिट सेपरेशन अछि केते 3 फोल्ड स्लिट सेपरेशन 3 फोल्ड द फ्रिंज विड्थ बिकम्स देखो पहले फ्रिंज विड्थ आसिला लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी टाला स्लिट सेपरेशन 3 फोल्ड माने 3 गुणा हे गला जदी एटा 3 गुणा हे गला ताहले फ्रिंज विड्थ कोन हिजबो 1/3 हिजबो बीटा बाय 3 फ्रिंज विड्थ बिकम्स 1/3 1/3 टाइम्स आंसर इज 1/3 टाइम्स पुणी से YDS एक्सपेरिमेंट रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज 9 दिस मीन्स दैट से कहूँ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज और डार्क फ्रिंज रो जो इंटेंसिटी रेशियो केते दउची 9 दिस मीन्स द इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस आर 5.4 यूनिट्स respectively the intensity of individual sources are 4:1 units respectively the ratio of their amplitude is 3 the ratio of their amplitude is 2 obviously the ratio of their amplitude is 2 why 2 because I max by I min I max by I min is equals to 9 ता माने a1 plus a2 by a1 minus a2 is equals to 3 a1 plus a2 by a1 minus a2 is 3 because यार होल स्क्वायर टा केते आसीबो 9 तो होल स्क्वायर टा से पड़ला स्क्वायर रूट हेगला 3 तो a1 plus a2 by a1 minus a2 is 3 that means if a1 is 2x then a2 is x पकाओ इट 2x plus x है 3 2x minus x है x 3x by x is 3 so a1 a2 रेशियो केते आसीबो 2 तो ऑप्शन डी होबो करेक्ट ऑप्शन डी होबो करेक्ट ना ऑप्शन ए नो ऑप्शन डी होबो करेक्ट एटा ऑप्शन ए ठीक अछि एटा ला ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज ऑलवेज ब्राइट सब बेले एटा कोन होबो ब्राइट YDS रे ब्राइट आउ डिफ्रैक्शन रे सेटा कोन होबो ब्राइट डिफ्रैक्शन आसीला क्वेश्चन लास्ट पार्ट द स्लिट ऑफ साइज देछ माने स्मॉल डी देछ कैपिटल डी देछ वेवलेंथ देछ सेंट्रल विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम विड्थ केते पचारिछ अच्छा ताले से बीटा टा पचारिछ जोड़ा कि तुमरो 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय
स्मॉल डी देख पे आमर लामडाटा दिखाई सेंटीमीटर रे डीटा दिखाई सेंटीमीटर तो मुझे यूनिट तो काटिदेवी मोर आंसरटा बाहर मीटर रे तो मु सीधा लिखुची 2 इंटू 5 इंटू 10 to minus 5 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाय 0.15 जहाँ दिया सब लिखिली ये के आसीगला 10 to minus 4 एटा के आसीगला 10 to minus 4 ता माने 2.1 बाय 0.15 इंटू 10 to the minus 4 ताकू सॉल्व कला माने ये आज तुम 210 बाय 15 -4 तो मिलीमीटर कन्वर्ट करें पहले 21 बाय 15 10 to minus 3 मीटर तो 21 बाय 15 के गला पिले पाखापाखि 1.4 पाखापाखि 1.4 सो आंसर इज 1.4 ओके डन नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट ऑफ वेवलेंथ देच स्लिट विड्थ देच एंगुलर विड्थ पचार सेंट्रल मैक्सिमम के पहले देखो सेंट्रल मैक्सिमम जो एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम जो एंगुलर विड्थ था तार फॉर्मूला पे कौन आसे अल्फा इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय डी 6328 डिवाइडेड बाय डी केते 0.2 मिलीमीटर 10 to minus 3 आर्मस्ट्रॉन्ग माने 10 to minus 10 तो पिलेटा सॉल्व कले केते आसी ये आछे तार 6328 इनटू या को सॉल्व कले 10 to minus 6 10 to minus 6 okay the angular width of the central maxima will be 10 to minus 6 so this is radian एतिकी radian ठीक अच्छे बर्तमान radian टाइम जो डिग्री रे कन्वर्ट करी ताले मैं केमती कौन करिया ना सर पाई radian इज इक्वल्स टू 180 डिग्री 1 radian is equal to 1 by 180 by pi degree 180 by pi degree केते रेडियन अछि एतिक रेडियन ताले मोडी मल्टीप्लाई कली केते 6328 into 10 to the power minus 6 into 180 divided by pi so let's solve it सॉल्व कलेट के आसला पिले 6328 into 18 divided by 3.14 it is found to be 36275 okay 36275 into 10 to the power minus 5 36275 into 10 to the minus 5 that means 0.36 degree so it can be a very good numerical 0.36 degree it can be a very good numerical हाँ हाँ जानी पड़छी जानी पड़छी तुमको ओके आई थिंक योर नेम इज रश्मि ओडिशा टीम मोर एक्जाक्टली मन पड़नी ठीक से नाटा कौन मन पड़नी बट मुझे जानी पड़छी लाइट ऑफ वेवलेंथ देछि एतिकी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट ऑफ विड्थ दे देछि पले व्हाट विल बी द एंगुलर सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमम एंड डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट एंगुलर विड्थ पुणी पचार एक्जाक्टली से भाया फॉर्मूला तुम पकेबा पले कौन 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी आंसर बाहर रेडियन रे जो भाया कराला से भाया तुम रेडियन कन्वर्ट कर कुदरे डिग्री रे ओके कैलकुलेशन टिके लेंथी से भाया क्वेश्चन diffraction effect can be observed in only sound wave नुह only सबुत रे ऑब्जर्व करिवो एथरे साउंड रे करिवो लाइट रे करिवो अल्ट्रासोनिक वेव रे करिवो
साउंड एज वेल एज लाइट रे डिफ्रैक्शन करी हबो ठीक अछि सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ एन ऑब्स्टैकल इंपोर्टेंट डिफ्रैक्शन टा सेते बेले हबो जेतले ऑब्स्टैकल साइज टा वेवलेंथ रो ऑर्डर रहइबो माने वेवलेंथ रो जाउची नानोमीटर रे ताले ऑब्स्टैकल जो ऑब्स्टैकल से स्ट्राइक करिवो से ऑब्स्टैकल टा भी से नानोमीटर रेंज रहिबा दरकार तो आंसर टा कोन हबो should be of the same order as wavelength. So this ends our revision of ray optics. Thank you all. Thank you very much for the cooperation. All wish you all the very best. भलो से प्रैक्टिस करो फॉर्मूला लिखो आज जहाँ तुम को प्रैक्टिस कराला टिके गला भज जाइए एनीवे विश यू ऑल द बेस्ट पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट क्लास रे आमे डिस्कशन करिया पे जाउछु मॉडर्न फिजिक्स ओके स्टे ट्यून्ड